जीवात्मा मार्गदर्शक। पृथ्वी पर आप सब और यहाँ जीवात्मा जगत में हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे स्वभाव अलग अलग हैं। याद रखें, पृथ्वी पर आप अपनी आत्मा को शुद्ध करने के उद्देश्य से आए हैं। इसलिए घृणा को छोड़ प्रेम अपनाइए, ईर्ष्या का त्याग कर समझदारी को अपनाइए, हृदय की कठोरता दूर कर दयालुता अपनाइए, बेईमानी और चालाकियों को छोड़कर ज्ञान को अपनाइए, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थता को गले लगाइए। इन्हीं रास्तों पर चलकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे और स्वयं को उच्च स्तर की ओर ले जा पाएंगे। पृथ्वी पर पुनर्जन्म एक प्रकार का जुआ है। सूरदास की कहानी में आपने यह ज़रूर देखा होगा। हालांकि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करके एक उच्च स्तर तक पहुँचें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा दे रखी है, ताकि आपका आध्यात्मिक पतन ना हो। इसमें से एक सुरक्षा तो आपका अपना ही शक्तिशाली और सबसे अद्भुत अवचेतन मन है, जो हमेशा आपको बुराई की ओर बढ़ने से रोकता है, बशर्ते कि आपने उसका कहना ना मानना का फैसला कर लिया हो और इसी कारण वह सुप्त हो गया हो। दूसरी सुरक्षा आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक है, जिसे कुछ लोग अभिभावक फरिश्ता कहते हैं। पृथ्वी की सभी आत्माओं के पास जीवात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, जो जीवात्मा जगत से उन पर नज़र रखते हैं। ये मार्गदर्शक आपको यह बताते हैं कि आपने कहाँ गलती की है। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए संकेत देने की पूरी कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन सुप्त होने से पहले आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक को पुकारता है और उससे कहता है कि अब मेरा कोई उपयोग नहीं रहा, इसलिए तुम मेरे कर्तव्यों का भी अतिरिक्त बोझ उठा लो। आपके भौतिक मन के जरिए आपको सही रास्ते पर रखने में आपके मार्गदर्शक को बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। मार्गदर्शक को सीमाएं लांघनी पड़ती हैं और आपके भौतिक मन को अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में पृथ्वी के कुछ लोग भौतिक मन के जरिए भी सुन नहीं पाते। आपको दिए गए दिशा निर्देश को आप अस्वीकार कर देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। आप सोचते होंगे कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप में से कुछ को इसमें आनंद भी आए, लेकिन सच तो यह है कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वह भी किसी अन्य की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक। अपने अहंकार को अपनी जेब में रखिए और खुद से सवाल पूछिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हासिल की गई सफलता अथवा दूसरों को नुकसान पहुंचाने से मिली हुई खुशी से क्या कभी आपको शाश्वत आनंद मिल सकता है? क्या इससे कभी आप उच्च स्तर की ओर जा सकेंगे? पृथ्वी पर कुछ वर्षों की खुशी के लिए क्या आप अपने वास्तविक और अनंत आनंद को त्याग कर हजारों साल तक नर्क में जीना पसंद करेंगे? क्या यह मूर्खता नहीं है? जुड़वा आत्माएं। जीवात्माएं अपने प्रियजनों को उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। वे हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती हैं कि अपने प्रियजनों को वे गलत राह पर कभी ना चलने की प्रेरणा दे सकें, ताकि उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े। प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक जुड़वा आत्मा उच्च स्तर पर और दूसरी निम्न स्तर पर हो। जो आत्मा उच्च स्तर पर होती है उसे अपनी जुड़वा के समान स्तर पर तक पहुँचने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस कारण जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर
स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाले निम्न स्तर पर स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर की जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर पर ले आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी दूसरी जुड़वा आत्मा बुरी हो या भली। पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं, वे हम सब जीवात्माओं के लिए वास्तव में समस्या बन जाते हैं। किसी एक जुड़वा के लिए अपने दूसरे साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम जुड़वा ऐसे होते हैं जो समान स्तर पर हों। इसलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा को अपने साथी के लिए 2-3 नहीं, 20-30 नहीं, ना ही 200 या 300, बल्कि कभी कभी तो 400 या 600 वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ता है। जब कोई आत्मा पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक में पहुंच जाती है तो उसे उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्षों का समय लगता है। कुछ तो हजारों वर्ष की भी लग जाते हैं। अपने साथी के लिए इंतज़ार करने वाली जुड़वा आत्मा की इच्छा इतनी प्रबल और सच्ची होती है कि वह अपने साथी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेती है। कभी कभी वे सफल हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर किस्सों में वे भी निम्न स्तर पर गिर जाती हैं। इस तरह जीवात्मा जगत और पृथ्वी गतिमान रहते हैं। इस तथ्य को दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते कि वे अपने लिए क्या सही है और क्या गलत ये समझ पाते, या फिर जीवात्मा जगत से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान होता। लेकिन धरती पर ज़्यादातर लोग मृत्यु बाद के जीवन अथवा जीवात्मा जगत पर विश्वास ही नहीं करते, और यदि कुछ लोग विश्वास करते भी हैं तो यह जानना उनकी क्षमता से परे है कि हम कैसे संदेशों को भेज सकते हैं अथवा धरती के लोग उन संदेशों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दुनिया में कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो यह कहते हैं कि मृत आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी प्रगति रुक जाती है और वे परेशान हो जाती हैं। कृपया हमें गलत ना समझें, लेकिन हम उन मूर्खों को यह कहने से अपने आप को रोक नहीं सकते कि यदि आप सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीवात्मिक संपर्क को रोकना चाहते हैं, वे इतने पापी और भ्रष्ट होते हैं कि वे इस बात से डरते हैं कि दुनिया सच्चाई जान लेगी और वे दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपने बुरे कामों को जारी नहीं रख पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें यह पता है कि सही क्या है, और वे कोशिश करते हैं कि दूसरे भी उनकी इस बात का विश्वास करें कि जीवात्मा जगत से संपर्क करने वाले झूठे या पागल होते हैं। यदि पृथ्वी के लोग हमारे साथ सहयोग करें तो हमारे लिए उन तक संदेश भेजना और उनकी मदद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बजाय वे यह गप हाँकते हैं कि यह सब कुछ बकवास है, धोखा है, और इससे लोगों की मदद होने के बदले उनका नुकसान होता है। इसलिए हमें अपने संकेत भेजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वर्षों तक हमें इन लोगों के पीछे भागना पड़ता है ताकि वे सही रास्ते पर आ सकें। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ आत्माएं अपनी धारणाएं नहीं बदलती। वे हमारी बात नहीं सुनती और अपनी बुरी राह पर चलती रहती हैं। जब पृथ्वी की कोई दुष्ट आत्मा अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देती है और उसका जीवात्मिक मार्गदर्शक भी उस आत्मा को सही राह पर लाने में असफल हो जाता है, तब ऐसी आत्मा को सही राह पर लाने के लिए उसकी जुड़वा आत्मा के अलावा और कौन बचता है। पृथ्वी की
किसी गिरी हुई जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर तक उठाना और उसमें सुधार लाने की कोशिश करना जीवात्मा जगत की जुड़वा आत्मा के लिए बहुत कठिन काम होता है। इसलिए जो ज़रूरी है वह करें, खुद को सुधारें और उच्च स्तर तक तेज़ी से बढ़ें। पृथ्वी पर चंद वर्षों की मौज मस्ती और खुशियों के बारे में मत सोचिए, शाश्वत खुशियों के बारे में सोचें। धन्यवाद।